बिहार सरकार ने सोमवार को जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं और इसके साथ ही बिहार जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27% हैं। सबसे ज्यादा 14.26% यादव हैं, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45% हैं। सबसे कम संख्या 0.60% कायस्थों की है। बिहार सरकार के प्रभारी मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने जातीय गणना पर एक किताब जारी की है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनसंख्या 13,07,25,310 है। इसमें 2,83,44,160 परिवार हैं। अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और सामान्य वर्ग 15.52% है। बिहार की आबादी में करीब 82% हिंदू और 17.7% मुसलमान हैं। सब कुछ का जो कराया गया जो पूरा का पूरा करके जो भी रिजल्ट आया है, अब उसके बाद सबकी आर्थिक एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा है, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक जगह। और किसी मान लो कि उसका रिजर्वेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और हो, किसी के लिए भी अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना, 10 वाला फिगर 16% और 1% से थोड़ा कम 1% बढ़ करके बढ़ा है ना। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, अभी मत पूछिए, सारा चीज जो रिपोर्ट है सबके सामने आएगा और रिपोर्ट आ जाने के बाद आगे सबके हित में जो भी काम करना है उसका निर्णय। और इधर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया। जातीय गणना का रिपोर्ट जारी होने पर उन्होंने कहा है कि लालू और नीतीश जी ने इसको सफल कराया, लोगों को काफी फायदा होगा। तेजस्वी यादव ने कहा केंद्र सरकार पूरे देश में जातीय गणना कराए और उन्होंने कहा जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने पर तेजस्वी यादव का ये बयान। देश को, बिहार को, जनता को जो है धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं। सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने, बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। और इसको लेकर अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जातीय गणना का आंकड़ा गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ भी नहीं है। गिरिराज ने कहा कि रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थे कि लालू और नीतीश कुमार ने राज किया और गरीबों के लिए क्या किया गया, इसका रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था। जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देनी चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जातीय गणना पर कहा कि हम देखेंगे कि किस मैकेनिज्म के तहत यह बनाया गया है, अध्ययन करने के बाद पूरी बात बताएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि इसका भी डेटा जारी करना चाहिए। समर्थन था और हम लोगों ने इसमें समर्थन देकर इसको पास कराया था। आज जो जातीय सर्वेक्षण आए हैं इसका अध्ययन करेगी भारतीय जनता पार्टी, किस मैकेनिज्म से इसको किया गया और उसके बाद जरूर अपना बयान दें। जब आपने जातीय जनगणना किया तो ये तय हुआ था कि उसमें आर्थिक और सामाजिक तौर पर किसका उत्थान हुआ, किसका नहीं हुआ, इसको भी जारी करना चाहिए।
और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आशुतोष न्यूज रूम से जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। हम सीधे उनके पास चलेंगे। आशुतोष, जातीय गणना का जो आंकड़ा है उसे आज जारी किया गया, इसके बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है, बधाई भी दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ नेता ये कह रहे हैं कि इसको गहनता से देखेंगे, कुछ सवाल भी उठा रहे हैं इस डेटा को लेकर। अगर देखा जाए ओवरऑल तो जो सामने दो चुनाव हैं और उसको देखते हुए इसे कैसे कोरिलेट करेंगे आप? नहीं, फिलहाल इंडिया गठबंधन की बात करें बिहार में तो इसे ये माना जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक है नीतीश कुमार का, लालू प्रसाद यादव का, और इसके जरिए लीड लेने की कोशिश होगी बिहार में खास तौर से। और अब ये दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी कि इसके आधार पर आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाए, क्योंकि पूरी पॉलिटिक्स आप देखेंगे तो ओबीसी जाति को लेकर होती है। और स्वाभाविक तौर पर ओबीसी का चंक आप देखेंगे तो पहले अगर 2011 की बात करें तो 52% ये था, और अब इसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, 63% के आसपास, 11% का उछाल देखने को मिला है। तो स्वाभाविक तौर पर अब जैसा आपने सुना कि मनोज झा बोल रहे थे कि जिसकी जैसी आबादी वैसी हिस्सेदारी, तो स्वाभाविक तौर पर अब जो है वो आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग भी होगी और केंद्र सरकार पर यह दबाव भी होगा कि क्योंकि अब तक सेंट्रल की तरफ से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है, ये कहा जाता है कि ये संविधान में ये प्रोविज़न नहीं है, लेकिन अब ये दबाव बनाया जाएगा कि नहीं, आप जाति आधारित गणना कीजिए। चूँकि आप देखेंगे कि हर 10 साल पर एक गणना होती है, जनगणना होती है, और अभी तक केंद्र सरकार ने जनगणना नहीं कराया है। और ये माना जा रहा है कि जब केंद्र सरकार ये जनगणना कराए तो बीजेपी, ये जेडीयू और आरजेडी की तरफ से या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से ये प्रेशर बनाया जाएगा कि उसमें जाति को भी शामिल किया जाए। एक सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई, हालांकि इंडिया गठबंधन इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई कि जो कोर्ट में दलील दी गई थी सरकार की तरफ से कि ये आंकड़ा जो है वो बस सिर्फ जातियों को गिनने का नहीं है, इसके पीछे आर्थिक सर्वेक्षण का भी एक आधार है। तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं जारी हुई, जातियों के आंकड़े जारी हो गए लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं जारी हुई, जिसमें यह पता चलता कि कौन से जाति में कितने फीसदी लोग जो हैं वो अभी भी वंचित हैं, जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ उनको नहीं मिल रहा है। तो ये डाटा हासिल करना बहुत ज़रूरी है, और चूंकि जो सरकार का बेस रहा है इस जाति गणना को लेकर के वो यही बेस रहा है आर्थिक सर्वेक्षण। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में वो भी जारी किया जाएगा, देखना दिलचस्प होगा कि कब जारी होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो आंकड़े सामने आए हैं उस आंकड़ों के हिसाब से ये इंडिया गठबंधन खुद को मान रही है कि अपर हैंड है, 2024 चुनाव से पहले अपर हैंड इंडिया गठबंधन का है, और वो राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बनाएंगे इसके लिए। कई इसमें जो कि आज जो आंकड़े जारी हुए हैं अपने अपने तरीके से उसका सर्वे भी हो रहा है, सब लोग देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि आखिर कितनी सच्चाई है, क्या है। क्योंकि आप देखेंगे कि कई जातियां ऐसी हैं जिसमें अचानक 2 से 2.5% तक उनकी आबादी कम हो गई है, तो उसको लेकर के भी काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है, और सोशल मीडिया पर खासतौर से बहुत चर्चा भी हो रही है इस मामले पर कि आखिर अचानक 2 से 2.5% अमुक जाति के लोग कम कैसे हो गए। और वहीं अगर देखा जाए तो ईबीसी यानी ओबीसी वर्ग की बात करें, बिहार में ईबीसी भी है उसमें, तो 11% का उछाल कैसे हो गया है। तो ये सब चर्चा का मुद्दा है, बहस का मुद्दा है, और उस पर और भी इस पर डिटेल एनालिसिस तो होगी। लेकिन आशुतोष, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से लगातार राजनीति होती रहती है, पिछड़े अति पिछड़ों को लेकर लगातार बयानबाजी और राजनीति की बात होती है, और हाल के दिनों में ओबीसी को लेकर और भी ज्यादा पॉलिटिक्स की बात की जा रही थी और बयानबाजी का दौर चल रहा था। अब ये रिपोर्ट आने के बाद सामने इलेक्शंस हैं, किस तरीके से सियासत बढ़ेगी ओबीसी को लेकर? नहीं, सिर्फ ओबीसी की बात नहीं करेंगे, हम ईबीसी की बात करेंगे, क्योंकि ईबीसी का जो प्रतिशत है वो आप देखेंगे 36% है। स्वाभाविक तौर पर ओबीसी का 27% है। तो ऐसे में चूंकि ये माना जाता है आमतौर पर, जो अब तक जो अवधारणा रही है कि ईबीसी वोट बैंक पर नीतीश कुमार का अधिकार रहा है। हालांकि बीजेपी ने भी अपने अधिकार रखे हैं। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी में अगर यादवों को छोड़ दिया जाए, हालांकि उसमें भी टूट होती है, तो ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी का भी ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो ऐसे में ये कोशिश है कि ओबीसी और ईबीसी अगर आप दोनों को जोड़ ले तो इतना बड़ा आंकड़ा हो जाता है ना कि सरकार के लिए सरकार बनाना या फिर समीकरण को स्थापित करना या फिर अपना प्रभुत्व स्थापित करना कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है।
तो स्वाभाविक तौर पर अगर आप देखेंगे ओबीसी ईबीसी को देखें या फिर अल्पसंख्यक को देख लें, जोड़ लें, तो ये हालात बिल्कुल बदल जाते हैं। ये इंडिया गठबंधन की सोच है, क्योंकि वो जातियों के आधार पर दिख रही है। अब सवाल है कि बीजेपी क्या काट निकालेगी? क्या बीजेपी इस जाति गणना रिपोर्ट के बाद बैकफुट पर चली गई? क्या बीजेपी के तर्कस के तीर खाली हो गए? कई सवाल है जिसका जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है और बीजेपी के भी लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल अभी इंडिया गठबंधन के जो नेता है, दल है, वो फील गुड महसूस कर रहे हैं। केंद्र सरकार पर आने वाले समय में दबाव भी बनाएंगे और आरक्षण का दायरा बढ़े, ये भी डिमांड करेंगे 2024 चुनाव को लेकर के। जी चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे संवाददाता आशुतोष बता रहे थे किस तरीके से इस रिपोर्ट के बाद बयानबाजी का दौर भी चल रहा है और सियासत भी खूब गर्मा रही है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही है।